हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू स्काई राइज अकेडमी। तो वादे के मुताबिक मैं रोज क्लास दर क्लास आपको देता जा रहा हूं और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो बच्चे नए हैं या जिन्होंने आज पहली क्लास देखना स्टार्ट की है, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ये एनसीईआरटी बेस्ड एनसीईआरटी 6 to 12 तक एक गवर्नमेंट किताब होती है, जो एग्जाम और गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी होते हैं उनके बेस उसी से क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो मैंने आपको एनसीईआरटी से ही ग्रामर पढ़ाना क्यों चालू किया, मैं आपकी जो आपकी स्कूलिंग की बुक है उससे पढ़ाना क्यों नहीं चालू किया, आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी पूरे भारत में यूज की जाती है, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो भारत का कोई भी हिस्सा हो, या अपना नॉर्थ हो, चाहे ईस्ट हो, कुछ भी हो, तो वहां पे एनसीईआरटी यूज की जाती है। लोकल किताबों के साथ साथ एनसीईआरटी भी यूज की जाती है। और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जिसमें बैंक, एसएससी, रेलवे, पीओ, किसी का एग्जाम हो, कैट का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, उनके क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस होते हैं। और 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं। हालांकि 1 to 5 भी चलती हैं, लेकिन 6 से 12 तक की जो किताबें चलती हैं, इन्हीं के क्वेश्चन, रीड बिटवीन द लाइन क्वेश्चन उठा के गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए डाले जाते हैं और उन्हीं से क्वेश्चन उठ के आते हैं। और हम एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं और हम लोकल किताबों को पढ़ते हैं, फिर हमारा एग्जाम नहीं निकल पाता है और हम कई साल बेरोजगार घूमते रहते हैं। लेकिन मैं आपको एकेडमिक से ही शुरुआत कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी ग्रामर की फुल सीरीज आपके सामने लेके आया हूं, जिसमें मैंने ग्रामर के पोर्शन को स्टार्ट किया है। और वो स्टार्टिंग हुई है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, टेंस और एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और बहुत सारी चीजें जिसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वोकैब्स का पार्ट जो होता है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो मैं एनसीईआरटी की फुल ग्रामर सीरीज जो आपको दे रहा हूं, इसकी आप एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और आपको ये आगे आने वाले एग्जाम, अगर आप यहाँ 12th में है, फर्स्ट ईयर में है, 10th में है, 9th में है, 8th में है, तो वहां पे यूज होगा ही। अगर आप 5th में है और 6th में है, 7th में, तब भी। और अगर आप इंटर पास करके आगे जाने वाले हैं, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन है और साथ ही आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं या आप किसी अन्य का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए एनसीईआरटी की जो किताबें, सरकारी जो किताबें होती है एनसीईआरटी की, जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है, वो बहुत ही और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, एनसीईआरटी का बेस उठा लिया कि आपको मैं एनसीईआरटी का पढ़ाऊंगा, तो आप किसी भी राज्य से मुझे देख रहे हो तो आपको हूबहू वैसी ही चीजें मिल जाएगी। अभी मैंने एनसीईआरटी में जो ग्रामर सीरीज चालू की है, उसमें मैंने नाउन पढ़ाया, नाउन मैंने पूरा खत्म किया। आप एक एक क्लास करके देखिए। अभी तक जिसने नहीं देखा है वो जाके नाउन की क्लास पूरी देख ले। और नाउन के बाद मैंने प्रोनाउन पढ़ाना स्टार्ट किया। प्रोनाउन में मैंने पर्सनल प्रोनाउन से लेकर इंडेफिनिट और पजेसिव प्रोनाउन तक सारे 8-9 प्रोनाउन जो थे, 10 प्रोनाउन, वो मैंने पढ़ाए और उनके काइंड भी बताया और एग्जाम्पल सहित आपको बताया। अभी तक जितने भी बच्चों ने मेरी क्लास नहीं देखी है, वो जाके देख लें। और जो क्लास देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को शेयर भी कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उन तक पहुंचा दें जो बच्चे नीडी हैं। नीडी का मतलब जो जरूरतमंद है। मैं उन बच्चों से नहीं कहता हूं कि जो पढ़ने में मन नहीं लगाते, लेकिन सारा व्यूवर जो भी है वो पढ़ने वाला ही है। अगर आप अच्छे से अपने माता पिता का सर ऊपर, फक्र से ऊपर करना चाहते हैं, कोई सड़क चलते आपके माता पिता को आपके नाम से जाने, अगर ये आप करना चाहते हैं, तो आपको ये क्लास पूरी देखनी पड़ेगी। हालांकि जो सीरीज है, एनसीईआरटी सीरीज जो नाउन की चल रही, प्रोनाउन की चल रही, वो भी आपको देखना पड़ेगा। और मैं आपका साथ अंत तक नहीं छोड़ूंगा और मैं आपको फ्री में भी पढ़ाऊंगा। 1 रुपए भी इस एकेडमी से, इस क्लास से और आकाश सर के द्वारा नहीं लिया जाएगा। मैं आज से ही आपको वादा करता हूं कि आपके आने वाली पढ़ाई तक इस यूट्यूब चैनल पे जितना कोर्स चलेगा, वो सारा का सारा फ्री मटेरियल पे चलेगा। कोई भी इससे पैसे नहीं लिए जाएंगे। जितना एक्सपेंसेस आता है वो मैं अपने खर्चे से चला रहा हूं, आपकी कोई दिक्कत नहीं। आपको केवल एक चीज देना है, वो है समय। आपको आना है और पढ़ाई करना है। तो आइए देखते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या देखा। बहुत सारी बातें हो गई, इंट्रोडक्शन भी हो गया। तो आइए देखते हैं, अब क्लास में आते हैं, जो कि चाणक्य बैच सीरीज चल रही है और मैंने इसका नाम चाणक्य बैच ही रखा है। क्यों रखा है, इसका मैंने जवाब पिछले वीडियो में दे चुके हैं, वहां आप जाके सुन लीजिएगा। अच्छा, तो हमने पिछली क्लास में क्या देखा, हमने पिछली क्लास में प्रोनाउन के टाइप्स देख लिए, 8 प्रकार देख लिए, उनके एग्जाम्पल देख लिए। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अब भैया प्रोनाउन तो खत्म हो गया कि सर प्रोनाउन की डेफिनेशन आपने बता दी, एग्जाम्पल बता दी और प्रोनाउन खत्म हो गया था।
लेकिन अब क्या इसके साथ एक्स्ट्रा कुछ मिल सकता है? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्स्ट्रा भी देखिए, जो बच्चे 10,000 20,000 रुपए पे करके गवर्नमेंट एग्जाम में पे करते हैं तब उनको कोचिंग में पढ़ाया जाता है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। कैसे? आज मैं आपको कुछ प्रोनाउन के रूल्स कराने जा रहा हूँ। ये प्रोनाउन के रूल्स आपके एकेडमिक के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या चीज चल रही है। आई के बाद ही लगेगा कि बी के बाद दे लगेगा, पजेसिव प्रोनाउन आएगा पहले कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा या पजेसिव केस आएगा या नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस आएगा। तो मैं आपको कुछ रूल कराने वाला हूँ, इसकी एक दो क्लासें और चलेंगी जहां आपको बेहतर से बेहतर रूल बताए जाएंगे। देखिए, अभी आप मान लीजिए 10th में हैं, अभी मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में हैं, अभी मान लीजिए आप इंटर में हैं। तो इंटर के बाद जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में जाएंगे तो ये रूल्स आपको काम आएंगे, और मैं यहाँ भर भर के रूल्स आपको करा दूंगा। आज मैं कुछ रूल्स आपको कराऊंगा, क्लास को देखिए, लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ रूल्स, और रूल्स जो कि ऐसे हैं कि उन रूल्स को आप अपने एग्जाम के साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन में भी जब आप करेंगे उसमें भी यूज करते हैं। तो आइए कुछ प्रोनाउन के महत्वपूर्ण रूल देखते हैं। प्रोनाउन के रूल्स में सबसे पहला रूल हमने पढ़ा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, उसके काइंड्स क्या होते हैं, और फिर हमने इंडेफिनिट, पजेसिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सारे पढ़े। आज मैं आपके बीच कुछ ऐसे प्रोनाउंस के यूज करने जा रहा हूं जो प्रोनाउन के केस होते हैं और जिसमें आई वी यू दे आता है, यानी पर्सनल प्रोनाउन आता है। तो सबसे पहले एक प्रोनाउन देखते हैं, एक रूल देखते हैं। एक रूल होता है, रूल नंबर 1 इसे मैं कहूंगा कि पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन आप जानते हैं जिसमें अधिकार दर्शाया जाता है, माई, अवर, माइन, डियर, है ना, योर, योर्स, ये जितने पजेसिव प्रोनाउन होते हैं कि नहीं। तो अगर ये पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है तो आपको बताना पड़ेगा कि कहां होता है। यानी कि आपका पहला रूल हो गया कि पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग, रूल नंबर 1 क्या है, देख लेता हूं कि आपको सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, रूल नंबर 1 कहता है कि पजेसिव प्रोनाउन का यूज नाउन के पहले नहीं होता। पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है। ठीक है, यानी वो बताना क्या चाहता है कि अगर कोई नाउन का वर्ड आया है और उससे पहले कोई पजेसिव प्रोनाउन आ रहा है तो वो गलत है। जैसे अवर्स, नाउन के पहले आ रहा है तो वो गलत है, लेकिन आएगा क्या, अवर। ठीक है, क्या कह रहा है कि पजेसिव प्रोनाउन का यूज नाउन के पहले नहीं होता है। ये रूल्स आपको एकेडमिक, आपके 6 से 12 तक इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या है। जैसे लिखा है कि, क्या लिखा है कि आवर्स कॉलेज वॉज, आवर्स कॉलेज वॉज क्लोज्ड यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ का। ठीक है, तो यहाँ क्या है, पजेसिव प्रोनाउन अवर और अवर्स आया है। ठीक है, अवर्स है यहाँ पे, अवर्स कॉलेज वॉज क्लोज यस्टरडे। अब आपको सेंटेंस कुछ गलत नहीं दिख रहा है कि अवर्स हमारे कॉलेज, एक लड़का बता रहा होगा तो हमारा कॉलेज होगा ना, हमारे कॉलेज कैसे हो जाएंगे, हमारे कॉलेज, एक लड़का एक ही कॉलेज में तो पढ़ रहा होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ रहा होगा। सेंटेंस को देख के आप पता लगा लेंगे कि अवर्स जो है गलत है, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे अवर्स की जगह क्या आएगा, अवर आएगा, यानी अवर आ जाएगा, अवर कॉलेज वॉज क्लोज्ड यस्टरडे। समझिए, ये हमारा रूल नंबर 1। अच्छा, समझे कि नहीं। अवर्स कॉलेज, हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल, हमारे स्कूल क्या होता है, मतलब हम बहुत सारे स्कूल में पढ़ते हैं क्या, नहीं, एक स्कूल में पढ़ते हैं। तो हमारा स्कूल क्या था, बंद था, बीते हुए कल में बंद था। अब रूल नंबर 2 में देख लेते हैं। ये रूल नंबर 1 हुआ। इसी तरह आप समझते जाइए कि कैसे होगा। ठीक है, जैसे लिखा होता है कि माइन, माई टीचर या माइन टेबल, माइन, MINE, माइन टेबल वॉज गो टू, कुछ भी रहे, माइन राम वॉज गोइंग टू स्कूल। तो माइन राम,
माइन राम हो सकता है क्या? मेरे राम, मेरे कैसे राम हो जाएंगे? ठीक है, तो उसमें क्या होगा? माई। ठीक है, अगला रूल देख लेते हैं। रूल नंबर थोड़ा सा आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन इसको देखिएगा जरूर। ठीक है, अगर इसको देखेंगे नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है। अगला रूल क्या है? अगला रूल कहता है कि किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी सेंटेंस के, किसी सेंटेंस सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होगा। आइए देख लेते हैं क्या है। माई ग्रैंड फादर टोल्ड, माई ग्रैंड ग्रैंड फादर टोल्ड, आई, आई के बाद माई आ स्टोरी। अब देखिए, हमारे पास एक क्या है? रूल है, जिसमें कह रहा है किसी सेंटेंस के, ये सेंटेंस हो गया, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब कहाँ है? टोल्ड के ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट ये आ गया, में सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। और आप बताइए, आई और माई क्या है? आई और माई क्या है? ये आई जो है वो क्या है? सब्जेक्टिव केस का है, और माई क्या है? पॉजेसिव केस का है। तो यहाँ आई और माई कट के क्या होगा? इसका ही ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? बताइए, तो क्या हो जाएगा? माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी, ये हो गया आ स्टोरी। क्या हो जाएगा? आई और माई का अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस बनाना है तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। इससे पहले आपको सेंटेंस में बनना पड़ेगा कि किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन क्या हो गया? मी हो गया। ठीक है, अब हम लोग कुछ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारे सामने क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। अब ये आपके दो रूल हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, कॉपी पे, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। अब अगला रूल देख लेते हैं। अगला रूल क्या कहता है? आराम आराम से समझते जाइए, दिक्कत कोई ना लीजिए, पढ़ते जाइए। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे हैं बैठे हैं आराम से, तो उनके लिए दो लाइन मुझे याद आती है। दो लाइन कैसी लाइन है वो? दो लाइन याद आती है मुझे, अभी सुना दे क्या? अच्छा चलो सुना देते हैं। कुछ लोग आराम से बैठे हैं, एकदम आराम से, कि बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं, वो कौन है कैसे हैं क्यों पूछते हो, हमें बताना तो है नहीं। तो कुछ लोग आराम से बैठे होंगे, एकदम चैन से बैठे, अरे पढ़ाई वढ़ाई कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, ठीक है, ठेला लगा लेंगे। अरे राजा बनने को सोचो, राजा, कि राजा कैसे बनेंगे। आइए वो दूसरा रूल देखते हैं। ठीक है, हंसी मजाक चलते रहना चाहिए। तो कुछ दूसरा रूल कहते हैं कि सच एज, सच एज के, सच एज के बाद नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस, सच एज के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन, के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? ना कि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। सच एज के बाद सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस के
प्रोनाउन का, है ना। किसके प्रोनाउन का यूज नहीं होता है? ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज नहीं होता है, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है किसके पास? सच एज के पास। एग्जांपल देख के समझते हैं कि कैसे। ठीक है, एग्जांपल क्या है? एग्जांपल हमारे पास है, आई हैव नो लिंकिंग, आई हैव नो लिंकिंग, आई हैव नो लिंकिंग फॉर सच मैन, फॉर अ सच मैन एज ही होगा कि हिम होगा? अब ये आप बताएंगे क्या होगा। देखिए यहां पे क्या है, आई हैव नो लिंकिंग फॉर अ सच मैन एज ही या हिम। क्या कह रहा है? सच एज के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ही क्या है? ही नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है कि नहीं? तो यही तो यूज होगा। ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, ही क्या है? नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, तो ही लग जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ये रूल नंबर हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, अगला क्या है? अगला क्या है? वी, दे तथा यू। वी, दे तथा यू। वी, दे तथा यू प्लूरल प्रोनाउन का एक साथ प्रयोग करना हो, का एक साथ प्रयोग करना हो तो क्या लगते हैं? तो सबसे पहले वी, उसके बाद यू और फिर दे, यानी कि वी के बाद यू और अंत में दे का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले वी, देन यू, अंत में दे का यूज होता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। व्यू, वी, यू एंड दे, वी, यू एंड दे, मतलब हम, तुम और वे क्या कर रहे हैं? मस्ट वर्क टुगेदर। क्या हो गया? वी, दे तथा यू प्लूरल प्रोनाउन का एक साथ प्रयोग करना हो तो सबसे पहले वी का, यू का, अंत में दे का प्रयोग होता है। तो वी, यू, दे मस्ट वर्क टुगेदर। ठीक है, अब अगला एक और रूल लिख लेते हैं। ये आप समझ रहे हैं, इसको आप कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, आराम से। अब अगला रूल देख लेते हैं। 4 रूल हमने देख लीजिए, अगला रूल देख लेते हैं। अच्छा, कोई ये ना पूछना कि सर इसका प्रयोग सर कहाँ करेंगे, सर पता नहीं कौन से लेवल का पढ़ा रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा सर। अरे सब समझ में आएगा। प्रोनाउन अच्छे से क्लास अगर ना देखे हो तो उसको देखो। ठीक है, और ये सब समझ में आएगा, फिर पता चलेगा कि सर ने क्या पढ़ाया और क्या चीज चल रही है। ठीक है, अब अगला रूल देख लेते हैं। अगला रूल है रूल नंबर 5। ठीक है, अगला रूल क्या कह रहा है? इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए होता है। इट होता है ना, इट का प्रयोग निर्जीव निर्जीव पदार्थ जैसे, जैसे क्या? जैसे बच्चा। इट का प्रयोग निर्जीव पदार्थ, जानवर। इट का प्रयोग निर्जीव पदार्थ और जानवर, बच्चा। बच्चा, बच्चा कैसा? चाइल्ड बेबी, जिसका सेक्स पता नहीं। चाइल्ड बेबी
बेबी जिसका सेक्स न पता कि वो लड़का है कि लड़की, ठीक है ना, के लिए होता है। इट का प्रयोग निर्जीव पदार्थ और जानवर, बच्चा जिसका सेक्स न पता उसके लिए होता है, के लिए होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि आई हैव अ चेयर, इट इज ब्रोकन। आई हैव अ चेयर, इट इज अ ब्रोकन। मतलब मेरे पास एक चेयर थी जो कि क्या थी, टूटी हुई थी। तो चेयर क्या हो गया, ब्रोकन, टूटी हुई। चेयर क्या है, निर्जीव है, उसके लिए किसका यूज किया, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, है ना। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, तीनों पर्सन के प्रोनाउन, तीनों पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ करना है तो 231, यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को सीक्वेंस में फॉलो करते हैं। यानी कि अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन यूज करने हैं, तीनों पर्सन के प्रोनाउन का क्रम क्या होगा, 231। दो का मतलब सेकंड पर्सन, तीन का मतलब थर्ड पर्सन, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन का यूज किया जाता है। कैसे होगा कि यू, आई एंड ही, यू, आई एंड ही गो देयर, गो देयर, ठीक है। सही तो है, क्या सही है कि गलत है? अरे सर आप क्या कर रहे हैं, यू तो सर फर्स्ट पर्सन में होता है, ठीक है। आई सर फर्स्ट पर्सन में होता है, ठीक है। ही सर फर्स्ट पर्सन में होता है, ठीक है। सर तो आप कैसे करेंगे, सर गलत हो गया सर। सर यू तो सेकंड पर्सन में होता है, तो सर सही है यू, लेकिन सर थर्ड पर्सन का पहले आएगा, तो थर्ड पर्सन में तो सर ही होता है। तो प्यारे बच्चों इसको ऐसे कर लो, यू, ही एंड आई गो देयर। लो, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। क्या करना है, तीनों पर्सन के प्रोनाउन का क्रम क्या होता है, 231। 231 का मतलब कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जिसको करेक्ट इनकरेक्ट करना हो, तो आप तुरंत दिमाग लगाइए कि भैया ये तो सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। सर ने बोला है कि 231, यानी कि सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन बाद में, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब एक रूल और देख लेते हैं इसका। एक रूल और देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो ये बैच है ना, मतलब अगर आप लोग 1500-1600 रुपए पे करते किसी को, तो आपको इसी तरह वो धीरे धीरे पढ़ाता। धीरे धीरे का मतलब कि वहां एंटरटेनमेंट और मनोरंजन जैसी चीजें नहीं होती कि बहुत मनोरंजन चल रहा है तब आप जाके पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। वो सीरियल वाइज धीरे धीरे इसी तरह पढ़ाता है। अगर कोई आता है कि नाउन की बेहतरीन क्लास जिसमें आप सब कुछ कर देंगे सॉल्व, वैसी वाले थंबनेल वाली क्लास में क्या होता है, एक ही क्लास में भर भर के पढ़ा दी। बैच में क्या होता है, धीरे धीरे नाउन, प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इस तरह से होता है। एक और रूल देख लेते हैं, एक रूल और क्या है, एक रूल और क्या है कि अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ भूल, दोष, अपराध का बोध कराने के लिए हो, तीनों पर्सन के प्रोनाउन का यूज भूल, दोष, अपराध के बोध कराने के लिए हो, तो क्या करते हैं, 123, रूल 123 का
प्रयोग करते हैं। अब देखो सेंटेंस कैसा है और उसमें दो 123 कैसे लगेगा। जैसे है कि आई, एक सेंटेंस है, आई ही यू, आई ही यू आर क्रिमिनल, है ना, ये हो गया। आई ही यू आर क्रिमिनल। तो अब क्या कह रहा है, तीनों पर्सन के प्रोनाउन का यूज भूल दोष अपराध के बोध कराने के लिए हो तो 123 का प्रयोग करते हैं। 123 का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पहले फर्स्ट पर्सन आएगा सेंटेंस में, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। यहां देख लेते हैं सेंटेंस सही है कि गलत। फर्स्ट पर्सन सही है, थर्ड पर्सन आ गया गलत हो गया, फिर आ गया सेकंड पर्सन गलत है। तो ये तो रूल चल रहा है क्या, 1 3 2, जो कि गलत है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो क्या होगा, आई यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, है ना, हो गया कि नहीं। तो ये रूल आपको समझ में आ गया। तीनों पर्सन के प्रोनाउन का यूज जब भूल गलती और दोष अपराध के लिए हो तो 123 का प्रयोग करते हैं। जैसे आई ही यू आर क्रिमिनल, तो आई यू एंड ही, तो ये 123 हो गया, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और ये ही थर्ड पर्सन। तो ये आज के रूल हैं जो आपने रूल देखे, ये प्रोनाउन के रूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं कि आप मेरे साथ केवल पढ़ लीजिए, फिर देखिए आपका सिलेक्शन आपके हाई स्कूल इंटर बोर्ड में नंबर सबसे ऊपर होंगे। और ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप केवल पढ़ लीजिए, आप केवल मेरा साथ दीजिए, मुझे केवल टाइम दीजिए, पैसे की जरूरत नहीं, मुझे केवल टाइम चाहिए आपका, बस। तो ये कुछ आज रूल थे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से कुछ रूल पढ़ेंगे और एक क्लास दो क्लास हो सकती है रूल्स पे और वो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उसको मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर ही लिए होगे, है ना, कर लेना, ठीक है। और फिर मिलेंगे, चलो ठीक है, चलो गुड बाय, फिर